This session is being recorded, and this is Sibu Rahman. And I'm recording this session especially for those students who are willing to start their spoken English course. And this is a language support for my IELTS students. वो students जो IELTS को prepare करने जा रहे हैं उनको भी language support मेरी तरफ से मिलती है. तो ये सेशन उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी है. मैं डेली बेसिस पे मंडे टू थर्सडे ग्रामर पढ़ाता हूँ, तो आपको ग्रामर की भरपूर सपोर्ट मिलेगी. आप टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स मेरे इसी प्लेटफॉर्म पर रहते हुए दोपहर में 3 से 5, शाम में 7 से 9, ये 4 घंटे होते हैं मेरे पढ़ाने के. अमूमन मेरे सेशंस मंडे टू फ्राइडे चल रहे होते हैं. व्हेनेवर माय सेशंस आर गोइंग ऑन, आई विल इनवाइट यू. तो मैं टॉपिक भी साथ में मेंशन कर देता हूँ. आज मेरा पहला सेशन है, इंट्रोडक्टरी सेशन है. दैट्स व्हाई आई डिड नॉट मेंशन एनी स्पेसिफिक टॉपिक. लेकिन आज का जो सेशन है उसमें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हाउ टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, जो आइल्स के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत मैटर करता है. आई एम गोना टीच यू हाउ टू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी. फ्लुएंसी डज नॉट गिव यू मार्क्स. आइल्स के स्टूडेंट्स, फ्लुएंसी आपको मार्क्स नहीं देती है. आप किस तरह से अपने मार्क्स को बचा सकते हैं, याद रखिएगा. आप बोल रहे हैं, बोलते बोलते आप कहीं रुक गए, तो अब आप अगर तो रुक गए और फिर सॉरी बोल दिया, तो डिडक्शन ऑफ मार्क्स, योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. And if you keep on speaking, you get stuck, and then you start again. No problem. No problem. You can take a pause. You can use words like well, in my eyes, for instance. तो इस तरह के वर्ड्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपकी डिडक्शंस नहीं होती. फ्लुएंसी डज नॉट मीन कि आप बगैर सांस रोके बस बोलते रहे. बगैर सांस रोके बोलना नहीं होता. आप जहां आपको पॉज लेना है आप पॉज लीजिए और आप बोलते रहिए. ठीक है ना? तो आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट होते. लेकिन अगर आप अटक गए और फिर आपने कहा कि यार आप सॉरी गए, तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग सबसे पहले तो अपना शेड्यूल समझ लें, फिर मैं बात करूंगा अपने पूरे कोर्स के हवाले से. स्पोकन इंग्लिश कोर्स बेसिक टू एडवांस पढ़ाते हैं. सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक के सेशंस आपको मिल जाते हैं. सुबह में मेरी क्लास 10 से 11 होती है, कभी 11 से 12 होती है. दो ही टाइमिंग्स है सुबह में मेरे पास. फिर दोपहर में या तो मेरी क्लास 3 से 4 होगी या 4 से 5. तो आप 3 से 5 ले सकते हैं, 4 से 6 ले सकते हैं. फिर एक प्रोनाउंसिएशन सेशन आपको मिलता है 6 से 7, फिर 7 से 9 और 8 से 10. जैसे अभी 8 बज रहे हैं, आप चाहे तो 7 से 9 ले लें, 7 से 8 डिस्कशन, 8 से 9 हमारी क्लास में आ जाए. मेरी क्लास लेने के बाद आज से बड़ी जबरदस्त ऑफर है आप लोगों के पास. आपके पास मैसेज भी आ जाएगा जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड है. ठीक है ना? कौन सा मैसेज आएगा? ये वाला सेशन आज से स्टार्ट हो रहा है, क्विक ग्रामर रिव्यू. आज इसका डे 1 होगा. अगर आप चाहते हैं कि हम जो सर 3 महीने में पढ़ाएंगे हम 20 सेशंस में मुकम्मल कर लें, तो आज का सेशन ये स्टार्ट हो रहा है, क्विक ग्रामर. सर जावेद विल कंडक्ट. 22 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, हमसे ज्यादा. हमें 19 साल हुए, उन्हें 22 साल हुए हैं. जवान वो ज्यादा लगते हैं, लेकिन तजर्बा टू बी वेरी ऑनेस्ट उनका ज्यादा है. ये बात छुपाने वाली नहीं है. जिसका तजर्बा जितना है उतना ही बताएंगे. शायद 22 साल से ज्यादा और छुपाते हैं वो. मेरे ख्याल से तो उनका 22 साल से भी ज्यादा तजर्बा है, लेकिन उम्र छुपाने के चक्कर में वो अपना तजर्बा 22 साल ही बताते हैं हमें भी. लेकिन मेरे हिसाब से उनका तजर्बा 24 से 26 साल होगा ग्रामर पढ़ाने का. एंड ही हैज गॉट प्योर अमेरिकन एक्सेंट. आपकी मिस मरियम से मुलाकात हुई होगी. शी इज ऑल्सो यूएस क्वालिफाइड. शी ऑल्सो हैज गॉट अमेरिकन एक्सेंट. शी टीचर्स इन द मॉर्निंग एंड शी ऑल्सो कंडक्ट्स योर प्रोनाउंसिएशन सेशन. तो अगर तो बेटा आप चाह रहे हैं कि हम किसी तरह से अपनी ग्रामर को जल्दी ग्रिप कर लें, कोई ग्रामर रिव्यू. अच्छा, दिल
छोटा करने की जरूरत नहीं है, आज हमारा सेशन निकल जाएगा। सर जावेद के ये सेशन 2 दफा रिपीट होंगे, डे 1 टू डे 20 खत्म होंगे, दोबारा से शुरू हो जाएगा डे 1 टू डे 20। यानी कि 5 हफ्तों में वो आपकी ग्रामर मुकम्मल करवा देंगे। मेरा कोर्स, आप मेरी मुलाकातें आपके साथ 3 महीने तक है। आज 6 फरवरी है, 6 फरवरी से 6 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद हम आपको अल्लाह हाफिज कह देंगे। लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे अपने प्लेटफॉर्म से। अपने प्लेटफॉर्म से हम आपको जाने नहीं देते। जब आप अपने 3 मंथ्स को मुकम्मल कर लेते हैं, देन यू बिकम अ पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन हॉल एंड यू कैन कीप ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ। On Saturday and Sunday we have a conversation hall 6 p.m. till 12 midnight। लैंग्वेज को सीख लिया, उसको इस्तेमाल करते रहो। अगर तो तुम लंदन चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, फिर हमें दुआ में याद रखना, ठीक है ना। तो मैं वापस जा रहा हूँ यहाँ पर। तो बेटा आप अब फैसला कर ले आपको टाइमिंग्स कौन सी सूट करती है। सर कभी सुबह में ले लें, कभी दोपहर में, कभी रात में, जब दिल चाहे बेटा आप ले लें। दीज स्पोकन इंग्लिश के जितने भी सेशंस हैं ओनली फॉर फीमेल्स है, ठीक है ना। बॉयज दिल छोटा ना करें भाई, बॉयज पैसे ही नहीं देते, कहते हैं फ्री है, डेमो दे दें फिर भाग जाते हैं। सबसे फ्री है। लोग ये सवाल पता नहीं क्यों पूछते हैं, फ्री है। दुनिया में जिल्लत के बगैर बेटा, जिल्लत के अलावा फ्री क्या मिलता है मुझे बताइए ना। ये फ्री में मिल जाती है, कहीं भी मिल जाती है भाई, तो जरा ख्याल से। बाकी बेटा कुछ भी आपको जिंदगी में चाहिए, यू विल हैव टू पे। वी आर गिविंग यू सर्विसेज। सुबह 10 बजे से 8 बजे से बैठकर अब काम कर रहा हूँ, रात 12 बजे तक काम करता हूँ। पूरे दिन में शायद नहीं, शायद ही यकीनन 16 घंटे में काम करता हूँ। आप और पूरे पाकिस्तान को अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। इस वक्त तकरीबन मेरे साथ 13 लोग हैं जो लैंग्वेज टीचिंग की सर्विसेज दे रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान विद मी। इस वक्त भी मेरे राइट लेफ्ट के ऊपर लैपटॉप्स रखे हैं, ऑल द क्लासेस आर गोइंग ऑन स्मूथली। तो बेटा पहले तो फैसला करें टाइम। नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, आप जब दिल चाहे क्लास ले लें, बस मेरे 3 टाइमिंग्स याद रखें। वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाते हैं सुबह में। सर सुबह में 10 से 11, सुबह दोपहर में 3 से 4, रात में 8 से 9। किसी भी एक टाइम पर आप मेरी क्लास ले सकते हैं। सर 2 टाइम पे ले लो, 3 टाइम पे ले लो, नो प्रॉब्लम। मेरी क्लास मत छोड़ना। मैं हफ्ते में 2 दिन मिलता हूँ, कभी मंडे ट्यूसडे, कभी वेडनेसडे थर्सडे, कभी मंडे फ्राइडे। मिलूंगा जरूर हफ्ते में 2 दिन। 2 मुलाकातें जरूरी हैं आपसे। 2 मुलाकातों में इतना डिलीवर करता हूं कि तुम 3 मुलाकातों के बाद जब आते हो तो वो चीज तुम्हारे दिमाग में सेटल डाउन हो जाती है। जैसे आज का एक असाइनमेंट दूंगा, फिर इतना दूंगा कि शायद कल तक भी सेटल डाउन ना हो, और कल एक और असाइनमेंट मिल जाएगा। फिर तुम लोगों को 2 दिन की आजादी दूंगा। फिर जब दोबारा मुलाकात करोगे फिर असाइनमेंट्स मिलेंगे। वो असाइनमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। आज के सेशन में मैं आपको इंशाल्लाह दूंगा। मेरे साथ एक टीचर आपको और मिलेगी, वो है आपकी स्पोकन टीचर। जिस दिन आपकी मुलाकात मुझसे नहीं होगी, उस दिन आपको मेरी स्पोकन टीचर से मुलाकात होगी। नाम याद रखिएगा, मिस कोमल। आजकल मिस कोमल है हमारी स्पोकन टीचर। कभी मिस मुना होती है, कभी मिस बुशरा होती है। आजकल मिस कोमल हमारी स्पोकन टीचर है। जो मैं पढ़ाता हूं वो आपको बहुत बहुत अच्छे से आपके जहन में उतार देती है, और वो आपकी जबान खुलवाती है। शी हेल्प्स यू, शी हेल्प्स यू टू स्पीक इन इंग्लिश। मैंने पढ़ाया इज़एमआर, वो इज़एमआर की प्रैक्टिस करवाएगी, मैंने वो ऑब्जेक्टिव्स याद करवाएगी। आपको मेरा हर टीचर वोकैबुलरी देता हुआ नजर आएगा अपने सेशन से पहले। जहां सेशन स्टार्ट होगा वहां वोकैबुलरी, एक वोकैबुलरी, 2 रोजाना। अगर हर टीचर वोकैबुलरी दे रहा है तो रोजाना 10-15 वोकैबुलरीज आ रही होती है। अभी इसके बाद सर जावेद का सेशन है, वो बहुत सारे आपको एक्शन वर्ब्स देंगे, ठीक है। तो हर टीचर आपको वोकैबुलरी की तो कोई टेंशन नहीं है। 3 महीने में आपके पास, हमारा टारगेट होता है 3000 to 5000 वर्ड्स आपकी मेमोरी में एक्टिव कर दें। देन यू विल सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड इंशाल्लाह, ठीक है बेटा। मैंने क्या बात बताई, मेरी क्लास की टाइमिंग 3 दफा है, सुबह दोपहर रात। तीनों का कंटेंट सेम है। स्पोकन क्लास मिस कोमल 3 दफा पढ़ाती है, तीनों का कंटेंट सेम है, नो डिफरेंस एट ऑल। आ गई बात समझ, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अब आइए, ये है हमारी टीम पूरी।
ये कोर्स कंटेंट आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है, 3 मंथ्स में ये आपका चलता है। अच्छा देखो, मेरी जो स्पीड है ना, द वे आई टीच, जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, मुझे आपकी जबान के ताले खोलने हैं। तो ताला खोलने में वक्त लगता है, दैट्स व्हाई माय स्पीड इज एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर द लैंग्वेज रूल्स। मैं इतनी ही स्पीड रखता हूँ और इतना टाइम देता हूँ कि स्टूडेंट्स उन बातों को सेटल करें जहन में और अपनी जबान को खोलें। जैसे अभी बेसिक्स से हम स्टार्ट लेंगे, तकरीबन मेरी बेसिक्स आपके साथ 2 से 3 हफ्ते तक चलेगी, और मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं कि 2 हफ्ते में आपको बोलना नहीं आएगा। 100% कह रहा हूं, 2 हफ्ते में बोलना नहीं आएगा, लेकिन 2 हफ्ते में आपके दिल का जो डर है, गुबार है, वो सब निकाल भी देना और डर निकल जाएगा। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा 2 हफ्ते में। तुम्हारे अंदर ये सोच पैदा हो जाएगी, मैं कर सकती हूँ, मैं बोल लूंगी, इंशाल्लाह आई कैन डू इट। क्योंकि जब तुम अपने इर्द गिर्द हर किसी को बोलता देखोगी, यू विल से भाई आई कैन डू इट, एवरीबडी इज स्पीकिंग। और याद रखो, 2 हफ्ते की एक एडवाइस सब लिख लो अपने पास, यू हैव टू लिसन, यू हैव टू लिसन, यू हैव टू लिसन, यू हैव टू लिसन। लिसनिंग इज द की। जितना सुन सकते हो भाई सुनो, जितना सुन सकते हो सुनो। आप देखिए, कानों में अंग्रेजी जाती है, जबान से बाहर आती है, नहीं सर हम नहीं मानते, चलो अच्छा फिर चाइनीज बोलो, सॉरी सर फ्रेंच बोल लो, चलो अच्छा थोड़ी सी मुझे टर्किश बोल के दिखाओ। सर कभी सुनी नहीं, आ गई ना सुनने की बात। इंसान जो सुनता है वो बोलता है। एंड यू गाइस आर लकी दैट यू एटलीस्ट अंडरस्टैंड। आपको तो टर्किश समझ भी नहीं आती है, यू डोंट अंडरस्टैंड चाइनीज एट ऑल, आपको तो अंग्रेजी समझ आती है, 50% तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई भी है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, जबान पर लाल है, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अगर मैं टर्किश पढ़ाता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता, और फिर मैं 5 स्टूडेंट्स पढ़ाता क्लास में। मेरा तो, इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, if I teaching English, you can easily understand. Your problem is to speak, and that problem will be solved within 3 weeks. 3 हफ्ते बाद तुम्हारी जबान खुल जाएगी। लिख लो यह बात भी, 3 हफ्ते बाद तुम जबान खुल जाएगी तुम्हारी। बशर्त ये कि तुम बच्चों को पढ़ाती हो, आपकी शादी हो गई है, 10-15 साल हो गए, 2 बच्चे 3 बच्चे, आप बच्चों को पढ़ाती हैं या आप खुद पढ़ा रही हैं आजकल स्कूल में, आप वर्किंग लेडी है आप। लेकिन अगर आपने सिर्फ जिंदगी किचन के नाम कर दिए 10 साल से, और आपने किताबें भी नहीं देखी, बच्चों को भी नहीं पढ़ाती, ट्यूशन भेज देती है, काई साहब आधा घंटा तैयार करके बिठा देती है, आपका पढ़ाई का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। फेसबुक के टॉक शोज और हम टीवी के ड्रामों की जिंदगी में आप मसरूफ थी, आज अचानक से क्लास में आ गए आप, तो बेटा फिर थोड़ा सा आपका केस डिफरेंट है, फिर 4 हफ्ते नहीं 8 हफ्ते कर लीजिएगा। लेकिन मैंने एक एडवाइस की है, तमाम स्टूडेंट नोट करें, सर ने कहा था सुनना है 2 हफ्ते। 2 हफ्ते सुन लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लिसनिंग इज द की। कोर्स कंटेंट आपके सामने आ गया। सर आपकी फीस क्या है? भाई 3000 मंथली फीस है, ठीक है ना। किसी भी दिन ये मंथली रह जाएगी, डिस्काउंट ऑफर किसी भी दिन खत्म हो जाएगी। 50% ऑफ चल रहा है अभी, 50% ऑफ है, फायदा उठा लीजिए। पे वन टाइम एंड अवेल दिस डिस्काउंट। यानी कि कंप्लीट कोर्स की फीस आपकी 5500 है फॉर 3 मंथ्स। एक दफा आपने ये 5500 रुपए का टोकन ले लिया, 3 महीने का कोर्स मुकम्मल कीजिए, और उसके बाद लाइफ लॉन्ग लर्निंग का सफर शुरू कर दीजिए। सैटरडे संडे कॉन्वर्सेशन हॉल विद SKH अभी 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक चल रहा है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लैंग्वेज टीचिंग भी करना चाहते हैं? मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। 3 महीने आप पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद 2 महीने ट्रेनिंग कीजिए। ट्रेनिंग के ना पैसे लेता हूँ ना देता हूँ। ट्रेनिंग के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप खुद से लैंग्वेज टीचिंग कर सकते हैं। बस एक छोटा सा कोर्स और कर लीजिएगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा अब आइए जरा थोड़ा सा जूम को इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। देखिए, क्या आपके पास ये रिएक्शंस नजर आ रहे हैं? सीधे हाथ पे नीचे देखिएगा, आपको अपने पास जूम में भी ये नजर आएंगे नीचे रिएक्शंस। इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू हैव टू रेज योर हैंड।
इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू हैव टू रेज योर हैंड। जैसे ही आप हैंड रेज करेंगे आपका नाम मेरी जबान पर आ जाएगा, आ दिया। अब टेक्नो बेटा नाम कैसा रखा है आपने? आप सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स में जाइए, पार्टिसिपेंट्स में जा करके अपना नाम चेंज कीजिए। पार्टिसिपेंट्स में जाइए, टॉप पे देखिए आपका, आपके मोबाइल फोन का नाम आ रहा होगा और वो नाम को चेंज कीजिए। ठीक है, उस पर टैप करेंगे, टेक्नो को रीनेम कर दे और अपना प्रॉपर नाम मेंशन करें, फातिमा। बाकी लोगों को हैंड रेस का ऑप्शन नहीं मिल रहा। वेरी गुड। अनीसा, सनिया, नयाब, जर्शीना, मुंतहा, आयशा, सुमैया, मरियम, सोनिया। लाइन लग गई, 17 लोगों ने हाथ उठा लिए। जैसे ही आप हैंड रेस करते हैं आप लोग जो है आपका नाम जबान पर आ जाता है। इतनी जल्दी तो हमारी क्लास में टीचर भी रिस्पॉन्स नहीं करता था। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब जैसे मैंने पूछा बात समझ आ रही है, आपको टिक लगाना है। देखें, टिक लगाइए, टिक लगाना है आपको। जैसे ही हाँ बेटा बात समझ आ रही है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अब देखें टिक। बेटा मेरी वीडियो आ रही है आपके पास? देखें, अब आप लोग क्रॉस लगाएंगे, क्रॉस क्रॉस लगाना है, क्रॉस क्रॉस। ये रिस्पॉन्स चाहिए। जबरदस्त, लग रहा है कि खाना खा लिया है, जबरदस्त। क्रॉस लगने चाहिए। ये हैंड हैंड डाउन करें और क्रॉस लगाइए। ठीक है, चल आज ये आपको समझ आ गया। ठीक है, अच्छा चैट में देखें, आपको चैट भी करना आनी चाहिए। ढूंढे, चैट का ऑप्शन ढूंढे और उसके बाद उसमें लिखकर भेजे अस्सलाम वालेकुम। चैट में लिखे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। जबरदस्त। सब अपनी चैट देखें। अच्छा, आपकी चैट सिर्फ मुझे दिख सकती है, आपकी चैट सिर्फ मुझे दिख सकती है और किसी को नहीं दिखेगी। मुंतहा, वालेकुम सलाम। मारिया खान, वालेकुम सलाम। दानिया, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। रुबीना, सोनिया, अनीसा, वालेकुम सलाम। बरीरा, वालेकुम सलाम। देखा, जैसे ही आपकी चैट्स आएंगी, आपको कोई बात साइड में बोलनी है, किसी से आप कहना नहीं चाहते यार, तो कह दो ना। वेरी गुड समीम, यू हैव चेंज योर नेम। सिद्रा, वालेकुम सलाम। मिसबा, वालेकुम सलाम। ये मतलब आपको कोई बात करनी है, आप चाहते हैं क्लास में कोई सुने ना, तो बस आप चैट में लिखकर भेज दें, डायरेक्ट मेरे पास आएगी, किसी को नजर भी नहीं आएगी। ये आपकी प्राइवेसी है। टिक लगाना नहीं आया, ओहो, ढूंढे नीचे देखें, रिएक्शंस, रिएक्शंस को तलाश करें। मोर, फिल्में नहीं देखता भाई मैं बताऊंगा फातिमा आज के सेशन में एक्सेंट के बारे में। फिल्म्स को छोड़ दे, मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा। ठीक है ना, अभी बताता हूँ। ये जरा मैं जूम सिखा दूं, फिर मजा आएगा आपको पढ़ने में। आपको टिक लगाना, क्रॉस लगाना। अच्छा, अब आपके देखें माइक्स, आपके कैमरे बंद है। ठीक है ना, यू कैन नॉट टर्न ऑन योर कैमरा। और वैसे ट्राई मत किया करें, हमारे कैमरे बंद ही रहते हैं। यू कैन नॉट टर्न ऑन, उस पर सिक्योरिटी आएगी। आप कैमरे पे हाथ रख के कैमरा ऑन करें, देखें, चेक करें। आप कहेंगे कि होस्ट डज नॉट अलाउ यू टू टर्न ऑन योर कैमरा। हमारी तरफ से सिक्योरिटी लगी है। अब कभी कभार जूम की सिक्योरिटी फेल हो जाती है। एक दो दफा ऐसा हुआ है कि हम चाहते थे कैमरे ना खुले, फिर भी खुल गए। वालेकुम सलाम साइमा। अनम्यूट का ऑप्शन भी होना चाहिए। अब देखें, अब आपके पास आ रहे हैं रोबीना, सब आ रहे हैं आपके पास, सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी पार्टी शुरू होने दे ना। अब आपके माइक्स का कंट्रोल आपके पास आ गया है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा होता हूँ, आपको हैंड रेस करना होता है। व्हेन यू रेज योर हैंड, अब देखिए हैंड रेस करने, अब माइक को किस तरह से यूज करना होता है, दैट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग। सपोज यू हैव अ क्वेश्चन, मुंतहा, जैसे मुंतहा ने हैंड रेस करना है पहले, यू हैव अ क्वेश्चन सर, आई हैव अ क्वेश्चन। ये क्लासरूम वाला माहौल नहीं बनाना है। दिस इज नॉट योर फिजिकल क्लास, राइट? आपने हैंड रेस करना है। सपोज यू हैव अ क्वेश्चन, आप हैंड रेस करें। यस मुंतहा, जैसे यू हैव अ क्वेश्चन, आप अभी सवाल लिया होगा, तो आप जैसे मैं आपका नाम लूं, आप अपना माइक अनम्यूट करें, सलाम करें, माइक बंद कर दीजिए। यस मुंतहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बिल्कुल इस तरह से। यस अस्मा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अब कौन कहता है ऑनलाइन सिस्टम में मजा नहीं आता? भाई पढ़ाने वाले को पढ़ाना ना चाहिए और वो पढ़ने वालों को सिखा देंगे भाई ऑनलाइन सिस्टम को यूज कैसे करना है। यस आसिफा। इतनी जल्दी तो हम फिजिकल क्लास में रिस्पॉन्स ही देते थे, बच्चे कहते रहते थे अरे सर पलट भी जाए
इतनी देर से हाथ उठा के बैठी हुई हूँ, हाथ में दर्द हो गया। आसिफा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आ गई बात समझ, सबको ये बातें समझ आ गई है। बस सलाम बहुत हो गए बेटा। जिसके पास आवाज कट रही है वो फौरन अपना नेटवर्क चेंज कर ले बेटा। हमारे पास से आवाज कट नहीं कटती, आपका नेटवर्क स्लो चल रहा है। ये है आपके पास नॉन स्टॉप सेशन। जरा देखें, 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक के सेशंस आप अवेल कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी फीस सबमिट करवाते हैं आपको इसकी एक्सेस मिल जाती है, ठीक है ना। ये नॉन स्टॉप सेशन इस वक्त भी चल रहा है और आप 3 बजे से चल रहे हैं, रात 11 बजे तक चलता रहता है। ये सीधे आपके ऊपर जो ग्रामर क्लास आपको नजर आ रही है, इसकी एक्सेस आपको मिल जाती है इसी प्लेटफॉर्म पे। देखें 9 से 10 सर जावेद ज्वाइन कर। आज की डिस्कशन क्लास आपकी एक और प्लेटफॉर्म पर होगी, जो इसके बाद वाली क्लास है वो मिस तबस्सुम के साथ होगी। मिस तबस्सुम आपको 9 से 10 में ज्वाइन करेंगी और उसके बाद मिस तबस्सुम का एक सेशन और होता है। तो वो स्टूडेंट, जरा सुनिएगा, बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो सर जावेद को ज्वाइन करें 9 से 10 में और मिस तबस्सुम को ज्वाइन कर ले 10 से 11 में। और वो स्टूडेंट जो अनरजिस्टर्ड है उनके पास मिस तबस्सुम का 9 से 10 का लिंक आएगा, वो मिस तबस्सुम को ज्वाइन कर ले। ठीक है बेटा, सिंपल सी मैंने बात आपको समझा दी। अच्छा भाई, ये हो माइक के कंट्रोल्स आपको समझा दिया, हर चीज सिखा दी है। और क्या रह गया है? और कुछ भी नहीं रहता है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स, क्यों मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, कुछ रह गया था, कुछ रह गया था, बस चले बाद में याद आएगा, अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट लेक्चर। ये नोट्स आपके व्हाट्सएप के ऊपर आपको रिसीव हो जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये रहे आपके फाउंडेशन लेवल के नोट्स। ठीक है बेटा, ये 12 लेक्चर्स है। आपको इन सारे लेक्चर्स की लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाती है गूगल क्लासरूम में। उसके बारे में भी मैं भी आज आपको गाइड करूंगा। जिनको आवाज के इश्यूज आ रहे हैं बेटा, उनका नेटवर्क स्लो है, आई कैन नॉट हेल्प, राइट। आप अपनी स्पीड के मैटर को सॉल्व करें, देन यू विल फेस नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी। परसेवरेंस इज द की टू सक्सेस। सर आई वांट टू लर्न इंग्लिश। सर मैं लैंग्वेज सीखना चाहती हूँ। सीखो बेटा, किसने रोका है? हमारा तो काम ही है ये दिन रात, वी टीच एवरीवन। सर आई रियली वांट टू लर्न इंग्लिश। श्योर बेटा, परसेवरेंस इज द की टू सक्सेस। मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी की चाबी है। इफ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश, आप सबसे पहले इस बात का फैसला कर लें कि भाई मैं रेगुलर रहूं। I will be regular, I will be persistent, I will not take a day off. अगर आप रेगुलर रहेंगे 3 महीने तक, अच्छा देखो, रेगुलर ना रहने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। सुबह 10 बजे से लेकर यार रात 10 बजे तक तो क्लास ले ही सकते हो ना। किसी भी 2 घंटे में क्लास ले लो, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे पास इतनी अच्छी फैसिलिटी है, घर बैठे हुए हो, कोई टेंशन नहीं है। सुबह 10 से 12, दोपहर में 3 से 5 या 4 से 6, रात में 7 से 9 या 8 से 10। दैट्स ऑल, इट्स ऑल वेरी सिंपल, राइट? डोंट बंक ऑफ। आई रिमेंबर एज अ लैंग्वेज स्टूडेंट आई नेवर टुक अ डे ऑफ। अल्लाह जानता है, मैंने लैंग्वेज के सेशन में कभी छुट्टी नहीं की, कभी छुट्टी नहीं की। एक छुट्टी की थी, मैं बता रहा हूँ, और मुझे टॉपिक याद है, पैसिव वॉइस चल रहा था, पैसिव मॉडल्स चल रहे थे, ये भी याद है। क्यों? अगले 3 हफ्ते तक मुझे प्रॉब्लम रही, मैं समझ ही नहीं सका। जो बात टीचर के समझाने में है ना, वो दोस्तों का रजिस्टर लेकर फायदा नहीं है। लेकिन यू गाइस आर लकी, वेरी लकी। अब सेशंस रिकॉर्ड होते हैं, चलो लेक्चर निकल गया, एक दिन फुप्पी की शादी थी, इट्स ओके, आप जाए फुप्पी और चाचा की शादी में, नो प्रॉब्लम। अगले दिन रिकॉर्डेड सेशन तो सुन लेना, ताकि आपको वो बात समझ आ जाए। हमारे दौर में तो कोई रिकॉर्डेड सेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, बट यू गाइस आर लकी। आपको मेरे सारे सेशंस जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाया करेंगे गूगल क्लासरूम से। ठीक है, सो डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेस, डोंट बंक ऑफ योर ग्रामर एंड स्पोकन क्लास। मैंने बता दिया 2 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ग्रामर प्लस स्पोकन। लिख लो अपने पास, ग्रामर और स्पोकन दिन में 3 दफा ग्रामर होगी, 3 दफा स्पोकन होगी। आज मैं सुबह से ग्रामर ले रहा हूँ, कल भी मेरी ग्रामर क्लास है, परसों स्पोकन क्लास होगी।
और डिस्कशन क्लास को बेटा 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक डिस्कशंस चल रही होती है मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। ठीक है भाई, चले। सर आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश, क्या करूं मैं, कहां से स्टार्ट लूं? यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम प्रोनाउंसिएशन। आप अपना जो स्टार्ट लेंगे वो प्रोनाउंसिएशन से लेंगे। हैंड रेस करें ईमानदारी से। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन? कितने लोग हैं जो 2 घंटे के में प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करना चाहते हैं? सर कोई ऐसा मसला बता दे, कोई ऐसा हल बता दे 2 घंटे में सारे मामला हल हो जाए। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। 12 अफराद हैं, इन 12 अफराद को मैं बताने जा रहा हूं, बाकी लोग भी सुन लीजिएगा, ठीक है ना? बाकी लोग भी सुन लीजिएगा किस तरह से आप अपने प्रोनाउंसिएशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए, 2 घंटे के अंदर ये आजमाई हुई बात है, इसमें कोई 3 बातें नहीं है, ठीक है? आपको जाना है, कहाँ जाएंगे आप लोग? गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम आपको कहाँ मिलता है? आपके पास मोबाइल फोन के अंदर गूगल होगा। आप, ये रहा गूगल क्लासरूम, ये पूरा एक हमारा LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये देखिए, जो स्टूडेंट्स फीस सबमिट करवा चुके हैं उनके पास इसका लिंक आ जाएगा। वो आज से अपना पहला टेस्ट इंतजार कर रहा है आपका। पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का टॉपिक चल रहा है, ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ है, अपलोड हुआ है, जाकर सुन भी सकते हैं, टेस्ट दे भी सकते हैं। कभी कोई लेक्चर मिस हो जाए, गूगल क्लासरूम में चले जाएंगे, ठीक है? हम बात कर रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोडेड है, आप सुनना चाहे जाकर सुन सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। सर शॉर्टकट बता दें बस, ये रहा वो शॉर्टकट जो आपको की हेल्प करेगा विद इन 2 आवर्स। नीचे देखो 1 घंटा 50 मिनट। करना क्या है, ये है क्या? दीज आर 3000 वर्ड्स, और ये 3000 वर्ड्स जो है ये अंग्रेजी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, मानो ना मानो। These are 3000 words which are commonly used in English language. मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आइल्स के स्टूडेंट जो मेरी बात को सुन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आइल्स के स्टूडेंट्स के लिए। भाई ये 3000 वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन तमाम स्टूडेंट्स को चेक करना है, वेदर यू प्रोनाउंस देम करेक्टली और नॉट। आप वर्ड्स देखते रहे, कितने कॉमन वर्ड्स हैं ये। यू मे प्रोनाउंस देम रॉन्ग, यू मे मिसप्रोनाउंस देम। सो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिंदगी के 2 घंटे, बेटा सिर्फ 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे, अभी कोई पठान फिल्म आ जाए यूट्यूब पे तो पूरे 3 घंटे की आप देख लेंगे कि शाहरुख की नई फिल्म आई है, देखनी है भाई। तो लेकिन मैं कह रहा हूं बेटा, वो फिल्म बाद में देख लेना, पहले ये वाली फिल्म देख लो, प्रोनाउंसिएशन। जैसे सुबह से सर की फिल्में चल रही है ना, 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक फिल्म चल रही है, लोग आकर देख रहे हैं, लोग तुम्हारी फिल्म भी देखेंगे फिर, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन, सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन चेक। सर आता है, हमें सब आता है, तो जाओ बेटा एंजॉय करो, हम टीवी देखो। प्रोनाउंसिएशन चेक करो वेदर यू नो द राइट प्रोनाउंसिएशन और नॉट। 3000 वर्ड्स है, मैं आपको कंफर्म बता दूं, कंफर्म आप 300 मिस्टेक्स करेंगे। 300 मिस्टेक्स यू हैव, 10% वर्ड्स यू मिसप्रोनाउंस। मैं 100 वर्ड्स अभी आपके साथ, इसी के अंदर एक 100 वर्ड्स की वीडियो, उसी के अंदर अगर आप शुरू के 10 वर्ड सुन ले, आपके जो गलतियों की तादाद होगी वो 4 होगी। अच्छा, दूसरी चीज, आइल्स के स्टूडेंट्स स्पेलिंग्स और हर लैंग्वेज का स्टूडेंट, भाई देखो लैंग्वेज आपने सीख ली, लिखना नहीं आता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, काबिल है, बोलना आ गया, लैंग्वेज एकेडमी गए, बोलना सीख लिया, किसी ने कहा लिखो, अब भाई लिखना नहीं आता, वो बोलवा लो जितना बोलवा लो, लिख नहीं सकते हम। ये कहाँ की काबिलियत है ये? मैंने अपनी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह क्लास मैट्रिक से जब हमने लैंग्वेज स्टार्ट की थी ना, तो पता नहीं क्या था कि हम स्पेलिंग्स पे काम किया हमने शुरू से।
I literally work on my spellings a lot. 4-5 साल तक spellings को बहुत काम किया, so I improve my spellings. I have seen learned people, काबिल लोगों को देखा है, they are very poor in spelling, और ये पाकिस्तान का common problem है, pronunciation, spelling, और हमें ये नहीं याद रहती word family. वर्ड फैमिली, क्या ये 3 काम कर सकते हैं आप लोग 2 घंटे के अंदर? इस वीडियो को गौर से देखिए और सुनिए। मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, ऑलरेडी प्ले है, आपको आवाज आना शुरू हो जाएगी, सुनिएगा। Basis. Bath. बाथ, Bathroom. बाथरूम। अब ये बाथरूम है या बैथरूम है? यहाँ पर ये बैटरी है या बैटरी है? ये कौन बताता है भाई? ये नीचे जो सिंबल्स आ रहे हैं जिसको IPA कहते हैं, ये बताते हैं। Battle. बैटल, Bay. bay, Beat. bay, Beach. beach, Beak. beak, Bear. beer। Beer. देखा इसने कैसे बोला? ये भी रा साउंड तो आई नहीं, bear। यहां बोल रहा है beard, beat, Beautiful. beautiful, Beautifully. beautifully, Beauty. beauty, Because. because। आप अक्सर लोग मैंने सुना है because, Bed. bed, Bedroom. bedroom, Beef. beef, Beer. beer, Before. before, Begin. begin, Beginning. beginning। एक एक वर्ड को वेरीफाई करना है, टिक लगा के बता दे सर ये 24 घंटों में वेरीफाई हो जाएगी। हम कल के सेशन में जब आपके पास आएंगे हम वेरीफाई कर कर आएंगे। आपको पहला स्टेप है वेरिफिकेशन ऑफ ऑल 3000 वर्ड्स, वेदर यू प्रोनाउंस देम करेक्टली और नॉट। ये एक दिन में कर ले, फिर एक दफा इनको फिर सुन ले, स्पेलिंग चेक और फिर वर्ड फैमिली। अगर आपने ऐसा कर लिया, आपको उन वर्ड्स की साउंड्स आ जाएगी जो मोस्ट कॉमनली इन यूज है। आ गई बात समझ? ठीक है, लेट्स गो अहेड। सर ये पहला असाइनमेंट आ गया आपके पास, स्टार्ट वर्किंग। सर आई वांट टू इम्प्रूव माय फ्लुएंसी एंड आई वांट टू इम्प्रूव माय एक्सेंट, मैं क्या करूं? कुछ मत करो, सिर्फ अब जो बता रहा हूं उसको गौर से सुनो और बस वो कर लेना, लेकिन पहले ये करना है। स्टेप 1 ये है, आपके पास यही गूगल क्लासरूम में एक ये और वीडियो पड़ी है, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस अभी और अपलोड हो जाएगी, ये देखें। अब आप देखें, पहले तो फ्लुएंसी इंप्रूव करने का फॉर्मूला लिख लें। लिखे, रीड सिंपल इंग्लिश अलाउड, रीड सिंपल इंग्लिश अलाउड, आसान अंग्रेजी को जोर जोर से पढ़िए, फिर एक दफा दिल में पढ़िए, फिर एक दफा इतनी आवाज से पढ़े कि आपके कानों को आवाज जाए। आपकी फ्लुएंसी एक हफ्ते में ना आ जाए, आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, लेकिन आपको कम से कम 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर, 15 मिनट रात, आपको ऐसा करना है। ओके डन। अगर आपने इसको सुना, मैंने आपसे क्या कहा? रीड सिंपल इंग्लिश। मैंने सुनने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा रीड करो। इफ यू वांट टू इंप्रूव योर फ्लुएंसी, व्हाट यू ऑल हैव टू डू, यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग। आपको सिर्फ रीड करना है। आप रीड करें, जितना रीड कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है सर क्या रीड करें? तो भाई मैंने आपको एक बहुत आसान सा फॉर्मूला दे दिया है कि बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने वीडियो दी है, इसको 3 घंटे की है और इसमें मोर देन 100 स्टोरीज है एंड दे ऑल हैव बीन रिटन इन अ सिंपल इंग्लिश। आप कोई बच्चों का नॉवेल उठा लें, आप उसको रीड करें, उसमें भी डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं। आप देखें अभी स्क्रीन पर सारे वर्ड्स आते हैं। 100% तुम लोग कहोगे, टिक लगाकर बताओ सर हमें सारे वर्ड्स आते हैं। कोई ऐसा वर्ड नहीं है, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता मुझे नर्वस, एक्साइटेड, इवनिंग, शॉपिंग, अपार्टमेंट, वर्क वर्क लेट, कोई ऐसा वर्ड है जिसका मतलब नहीं आता? बता दो, क्रॉस लगा दो। कोई है ऐसा बच्चा?
क्रॉस लगा दो, नहीं है सर, ऐसा कोई बच्चा नहीं है। अगर क्रॉस नहीं लगेगा तो उसका मतलब सारे बच्चे ऐसे ही हैं, इनको समझ नहीं आता। रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, क्रॉस लगाया करें, जैसे फॉर यस सर, अभी लगा दे क्रॉस, ठक से क्रॉस, सारे वर्ड्स आते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बहुत सारे बेटा स्टोरीज बहुत सारी आपको मिल जाएगी, मैं आपको ऐसे ऐसे पेजेस दूंगा। पहले जो आपको दिया है इसको कर लो, 3 घंटे ये तो सुन लो, उसके बाद जिंदगी में और भी बहुत सारे 2-2 मिनट की स्टोरीज दूंगा, 2-2 मिनट की स्टोरीज, छोटा सा कंटेंट होगा। अगर इसका बच्चा बोलेगा 2-2 मिनट, 2-2 मिनट, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, उस वेबसाइट के एड्रेस। स्टेप 2 आपका आपके सामने है, इसको फॉलो करें। मैं चले वो भी वेबसाइट का लिंक इसी गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा, तो आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। मसला ही हल हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, अब सर मुझे तो एक्सेंट इंप्रूव करना है, आप एक्सेंट के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई एक्सेंट सर, मैं अंग्रेज की बच्ची बनना चाह रही हूँ। तो बहन देखो, तुम अब मेरी बात समझना, आप पैदा हुए हैं एक पंजाबी घराने में, ठीक है, और अब आप चाह रहे हैं कि मैं अंग्रेज का बच्चा बन जाऊं, तो बेटा ये नामुमकिन है। दिस इज इम्पॉसिबल दैट यू बिकम अ नेटिव पर्सन। हाँ, ये मुमकिन है अगर आप एक प्रैक्टिस करें। ये नेटिव स्पीकर खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अ नेटिव टीचर व्हाइल टीचिंग एक्सेंट simply said, no training session required, you just listen to native speakers and copy them. आप नेटिव स्पीकर्स को सुने, उनको कॉपी करें। जैनब आपके पास लिंक आ जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। अब कैसे, ये देखिए। But now she lives in a small town near Nairobi, Kenya, in East Africa. She isn't an ordinary doctor. She's a flying doctor. Every day from 8 a.m. to 10 a.m., she speaks to people on her radio. Then she flies to help them. She works 16 hours a day non-stop, but she loves her job. She isn't married. She has no free time. अब ये 5वीं स्टोरी आ गई। Istvan is a music professor. जैसे ये बोल रही है ना, बिल्कुल वैसे वैसे ही आपको बोल रहा है। Istvan is a music professor. अच्छा देखो, अभी अपना तो लोकल स्टाइल ही होता है ना। He comes from Budapest in Hungary, but now lives in the United States. He works 4 days a week at the University of Texas, Austin. He speaks 3 languages, Hungarian, English, and German. He is married to an American and has a daughter. He likes playing tennis in his free time. ये कॉमन स्टाइल है पाकिस्तान में रीडिंग का। अब आपको अपना स्टाइल चेंज करना है, बिकॉज यू वांट टू इम्प्रूव योर एक्सेंट। इसके लिए आपको कॉपी करना पड़ता है। आइए हम कॉपी करते हैं। He comes from Budapest in Hungary. He comes from Budapest in Hungary. But now he lives in the United States. But now he lives in the United States. He works 4 days a week at the University of Texas, Austin. He works 4 days a week at the University of Texas, Austin. He speaks 3 languages: Hungarian, English, and German. He speaks 3 languages, Hungarian, English, and German. अच्छा, आप देख रहे हैं कॉमा के बाद वो थोड़ा सा रुकती है, एंड से बाद और पहले थोड़ा सा रुकती है, फुल स्टॉप के बाद थोड़ा सा रुकती है, सबर करती है। हमारे यहाँ क्या होता है, he speak 3 languages, Hungarian, English, and German. He is married to an American. एक ही टोन पे पढ़ते हैं हम लोग। ये नहीं होना चाहिए। इसको कहा जाता है अच्छी जबान में इंटोनेशंस। ये पूरी एक दुनिया में नाम लिए है ना, इंटोनेशन। लिखो अपने पास, इंटोनेशन। अगर तुमने इसको YouTube पे लिख दिया, ओ माय गॉड, तुम कहोगे सर लव यू, जिंदगी बदल जाएगी। इंटोनेशन पूरा एक चैप्टर है, पूरी एक दुनिया है इंटोनेशंस। आप अपनी लैंग्वेज स्पीच के अंदर, आप अपनी स्पीच समझते हैं, जो आपकी आवाज है उसमें उतार चढ़ाव ले आइए। What are you talking about? अच्छा, आप सुनिएगा। What are you talking about? What are you talking about? Are you serious?
इंटोनेशंस, आवाज में उतार चढ़ाव, दैट मेक्स योर लैंग्वेज ब्यूटीफुल। किसी बहुत अच्छे ग्रामेरियन ने लिखा है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ इंटोनेशन। अंग्रेजी जबान का नाम उतार चढ़ाव है। सुनिएगा। He's married to an American and has a daughter. He is married to an American and has a daughter. He likes playing tennis in his free time. He likes playing tennis in his free time. अगर आपने 2 हफ्ते, देखो मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कोई बहुत मुश्किल असाइनमेंट्स नहीं दे रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूं, आई एम आस्किंग यू टू लिसन इट, रिपीट इट। इससे क्या फायदा होगा? एक्सेंट इंप्रूव होगा, फ्लुएंसी आएगी, आप वर्ड कॉम्बिनेशंस, लाइक के बाद प्लेइंग आ रहा है, लाइक के बाद कोई भी वर्ब आता है तो वो वर्ब आईएनजी लेता है। यूनाइटेड स्टेट्स से पहले दा लग रहा है, 4 days a week, इस ही के साथ एस लग रहा है, स्पीक्स, ऑटोमेटिकली ये बातें दिमाग में जा रही है। मैरिड के बाद टू लगता है, आप ग्रामर रूल्स को इनडायरेक्टली पढ़ रहे हैं। कोई आपको नहीं कह रहा कि मैरिड के बाद टू याद करो, कोई तुमसे नहीं कह रहा कि प्रेजेंट सिंपल पढ़ के ही स्पीक्स याद करो, ही वर्क्स 4 days a week। If you keep practicing with these stories, automatically आपको खुद आपकी जबान पर आएगा he speaks। सर प्रेजेंट में he speaks ही होता है। फिर आपको राइटिंग सेंस भी नजर आ रहा होगा, कहाँ कॉमा लग रहा है, कहाँ पर फुल स्टॉप लग रहा है। So you are learning a lot from these stories. Do you agree with me or not? आप लोग मुझसे एग्री करते हैं और डिसएग्री करते हैं? टिक लगाकर बताना पड़ेगा। Is it fruitful? Is it good? Is it helpful? Is it gonna help you improving your fluency, your accent, your vocabulary, your sentence structure, your grammar, use of prepositions, use of articles? Everything you are improving. No grammar rules. This is called direct way of learning. आपको ग्रामर रूल से नफरत है तो बेटा आसान अंग्रेजी को पढ़ो। असल में बेटा फेसबुक के अलावा कोई किताब पढ़ते भी तो नहीं है, एक ही बुक पढ़ते हैं पूरे दिन में, फेसबुक, वहीं से मिल गए आपको। चलो एक सफा तो अच्छा मिला है तुम लोगों को, है जो तुम लोगों को सिखा रहे हैं। चले, हाँ देखो एक बात याद आ गई, अब याद आई है, वो उस वक्त कह रहा था ना कि भाई कौन सी बात है जो भूल गए थे हम, बस दिमाग बंद हो जाता है कभी कभार, शॉर्ट मेमोरी हो जाते हैं, आमिर खान बन गए। अब याद आइए जाकर के भाई वो कौन सी बात थी जो सर आप भूल गए थे, वो हम भूल गए थे। ये लीजिए, ये वो लोग हैं भाई, देखिएगा मैं वापस अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। ये वो लोग हैं जो 11 आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन इनमें 12वें इंसान हम हैं और 13वीं खातून एक और है, मिस कोमल, जो आपको स्पोकन क्लास देती है। यानी कि ये 13 अफराद की सर्विसेज आपको मिलती है, वो भी केवल 1500 रुपए महीना। लेकिन हम 1 महीने की फीस नहीं लेते भाई, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बड़े बेवफा है। क्यों सर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भाई 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, ये बेवफाई हमें हर सेशन में नजर आती है। आएंगे ऐसे जैसे इनको लैंग्वेज सीखनी है, शुरू भी हो जाएंगे, 1500 रुपए झट जमा भी करा देंगे, 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन भी देंगे, 2500 रुपए जमा कराएंगे, अगले महीने गायब। चाचा की शादी, पप्पी की शादी, खाला की शादी, जाओ भाई लेकिन वापस तो आओ ना। बस अब आएंगे जब कोई खुशखबरी आएगी, पूरा लगता है बच्चे की पहली सालगिरह कर कर आएंगे। तो इसीलिए भाई हमने एक कानून पास कर दिया है, पढ़ना है फैसला कर लो, 3 महीने की फीस साथ सबमिट कराओ, 50% डिस्काउंट भी दे देते, तुम्हारे ऊपर रहम किया। 9000 रुपए फीस है, 3 महीने की 3000 रुपए के हिसाब से आधी कर दी कि भाई तुम सीख लो, सिखाने वालों में से है, सीख लो। 4500 रुपए जमा कराओ प्लस 1000 रजिस्ट्रेशन, 5500 में 13 लोगों की सर्विसेज ले लो 3 महीने के लिए। पाकिस्तान का पहला सस्ता तरीन प्लेटफॉर्म है, ओनली फॉर फीमेल्स। ठीक है ना? अगर ये बात अच्छी लगी आपको तो दिल बनता है ना यार, इस बात के ऊपर तो हार्ड बनता है। सर कौन देता है भाई? 13 टीचर्स, जो सर जावेद है, मैंने बता दिया 22 साल का एक्सपीरियंस है। जाओ 22 साल का कोई एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने तो जाओ, वो तुम्हें बताएगा पैसे कितने पैसे वो चार्ज करता है। फिर हम 19 साल से पढ़ा रहे हैं, हम आपसे 1500 रुपए ले रहे हैं, हम हमारे साथ आपको
11 टीचर्स मिल रही है, वेल ट्रेन्ड, वेल क्वालिफाइड, दे हैव अ रेलेवेंट एक्सपीरियंस, और हमारे सेशंस कभी डिस्कनेक्ट नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह, छुट्टी नहीं होती, और सैटरडे संडे भी क्लास होती है, यानी कि मंडे टू संडे पढ़ना है, यानी कि 3 महीने में 90 डेज पढ़ना है, कोई छुट्टी नहीं है, बस ईद की 3 छुट्टियां आएंगी। अच्छा, और उसकी भी एक्सटेंशन हो जाती है, अगर छुट्टियां ज्यादा हो जाती है तो हम आगे पीछे कोर्स एक्सटेंड कर देते हैं, आप कहीं नहीं जाएंगे। अब इसके बाद और क्या चाहिए बेटा? अब अगर तुम सीखने वालों में से हो गए तो डेफिनेटली आज रात ही पूछोगे भाई बताओ पैसे कैसे सबमिट कराने। पेमेंट मेथड को लेके बड़े मसले चल रहे हैं, मैं भाई ये बात आपको फिर बता दूं, पेमेंट मेथड एक ही है, वो है 0345608182। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये मेरा नीचे नंबर आ रहा है, देखिएगा ये वाला नंबर, ये मेरा नंबर है जिस पर पेमेंट आती है 0345608182। किसी मेरे ही अकाउंट पे जाती है, किसी और नंबर पे फीस सबमिट नहीं करवानी। कोई बोल दे मैं एसकेएच की एडमिन हूँ, भाई कोई एडमिन नहीं है हमारा, ठीक है ना। 2-4 स्कैम्स हो चुके हैं, डेमो क्लास हमारे पास कराई उस बच्ची ने, फीस खुद पकड़ ली, हाँ मैं सर की एडमिन हूँ, भाई कोई एडमिन नहीं है। वन मैन शो चल रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, हाँ हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। चले वापस आ रहे, हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू इम्प्रूव फ्लुएंसी, हाउ टू इम्प्रूव एक्सेंट। एक असाइनमेंट और ले लो, एक असाइनमेंट और ले लो। सर एक सवाल है आपसे, जी पूछिए। सर वाई आर वी वीक इन इंग्लिश? सर दुनिया पता नहीं कहां से कहां जा रही है, और हम आज भी बैठ के लैंग्वेज सीख रहे हैं सर, आखिर कब तक सर, कब तक चलेगा सर जी, ये कब तक चलेगा? कोई जवाब है आपके पास तो दीजिए। बस बेटा ये 3 महीने और चलेगा, उसके बाद आपकी लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी। देखिए मैं आपको वजह बता रहा हूँ बेटा, हुआ क्या है हमारे साथ। सिंटेक्स यानी अल्फाजों की तरतीब, अल्फाजों की तरतीब, सिंटेक्स। मैं वर्ड्स के ऊपर थोड़ी सी बात कर रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस आपके 2 मिनट लूंगा। सिंटेक्स, हमने आज तक जिन अल्फाजों को पढ़ा है ना बेटा, वो अल्फाज हैं कंटेंट वर्ड्स, और जिन अल्फाजों को हमने आज तक नहीं पढ़ा वो है स्ट्रक्चरल वर्ड्स। देख ले, कंटेंट वर्ड्स बेसिकली आपकी वोकैबुलरी है, कंटेंट वर्ड्स बेसिकली आपकी वोकैबुलरी है। और ये जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं, याद रखें, ये आपको याद है 3000, क्या मैं कहता हूँ, तुम लोगों को बहुत सारे कंटेंट वर्ड्स याद है। ये जो मैंने आज तुम लोगों को एक असाइनमेंट दिया ना, उसके अंदर सारे कंटेंट वर्ड्स ही आपको मिलेंगे। और ये कंटेंट वर्ड्स बेसिकली आपकी आपको मीनिंगफुल होते हैं, लेकिन जिन वर्ड्स को हमेशा आप लोगों ने नजरअंदाज किया है, वो जो वर्ड्स थे वो थे स्ट्रक्चरल वर्ड्स। आपकी स्पोकन और आपकी राइटिंग में मैं गलतियां बता दूं वो क्या होगी, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस, और कोई मिस्टेक नहीं। आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये आपकी मिस्टेक्स है। ऑक्सिलरी वर्ब अगले 1 हफ्ते के अंदर आपकी नसों में इंजेक्शन लग जाएंगे। आप देख लें, एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने देखें, ये देखिए, he went to Lahore with his friend by PIA to attend an important event, but the event cancelled and he came back by train on Sunday. देखिए, इसमें से आप हटा दीजिए आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस, आपकी अंग्रेजी बिल्कुल आप वाली अंग्रेजी हो जाएगी, कचरा। हमारी भी अंग्रेजी ऐसी थी, क्यों? हमें नॉलेज ही नहीं थी यार आर्टिकल्स की, प्रेपोजिशंस की। तो अब आप देखें, he went Lahore, his friend PIA attend important event cancelled, he came back train Sunday। यही हमारी अंग्रेजी का लेवल है। I going Lahore, my son Saturday Divo 9 PM attend important meeting। This is an absolute standard which we have। तो अब क्या करें, प्रॉब्लम नजर आ गई है। कभी भी रीड करते वक्त आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन को फोकस नहीं कर। CSS का पेपर उठा लो, कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठा लो, बीकॉम उठा लो, बीए उठा लो, बीएससी उठा लो, हर जगह आपको क्या मिलेगा,
हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नजर आएगी, आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन, जो लाजमी आता है, लाजमी। यानी कि एक आपको प्रॉब्लम पता चल गई है, प्रॉब्लम बता दी है सर ने, ये प्रॉब्लम है, और इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आज के सेशन में आपको दे रहे हैं। जिन बच्चों की पेमेंट आ चुकी है वो आज की तारीख में आज से शुरू कर दीजिएगा। स्टेप वन जो आपको प्रोनाउंसिएशन है उसको जब मुकम्मल कर लें, ये देखिए आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स के नोट्स डाउनलोड करें, प्रेपोजिशन के नोट्स डाउनलोड करें, सर का लेक्चर सुने, और उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिए आर्टिकल्स का। कम से कम सहारा हो जाएगा, इतना सहारा हो जाएगा कि आप बेसहारा नहीं रहेंगे आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन में। स्टार्टर मिल जाएगा, गलतियां नहीं करोगे। बहुत अच्छे नोट्स कंपाइल किए हुए मैंने, ये आप गूगल क्लासरूम से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये गूगल क्लासरूम की एक्सेस लाइफ टाइम है। जो आइल्स के स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री मिल जाती है इसकी एक्सेस। आपने आइल्स में रजिस्ट्रेशन करवाई, स्पोकन इंग्लिश के गूगल क्लासरूम की आपको एक्सेस मिल जाती है, और जो हमारे बच्चे स्पोकन इंग्लिश के उनको तो मिल ही जाती है। ठीक है बेटा, ये असाइनमेंट नंबर 2 है, जिसके लिए मैं आपको 2 हफ्ते दे रहा हूँ। ठीक है, और जो मैंने ऊपर वाला असाइनमेंट दिया 3000 वर्ड्स, उसके लिए 24 घंटे दे रहा हूँ। 24 घंटे में 3000 वर्ड्स सुन लीजिए। रात 11:30 बजे उसका लिंक आपके तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आ जाएगा, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सब बच्चों को आ जाएगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप अपने बाकायदा तौर पे हमारे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में, और बहुत ज्यादा फ्राइडे तक, और अपनी बाकायदा तौर पर क्लासेस शुरू करें। आज से हमारे सेशंस का आगाज हो चुका है। ये डेमो सेशन नहीं है, आई डोंट हैव टाइम फॉर द डेमो सेशन, दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, कल भी मेरा लेक्चर होगा, परसों आपका एक और सेशन होगा। अभी आपके पास एक और लिंक आ रहा है, मिस तबस्सुम को ज्वाइन कीजिएगा, अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।